हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल टी ट्रेडर्स। आइए देखते हैं कि कल के दिन हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड ले सकते हैं और कुछ स्टॉक्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी में देख लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग को इसमें इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, तो सिंपल आप देख रहे हो 1 का चार्ट है बैंक निफ्टी का। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जिसको बहुत अच्छे से बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट करते हुए अपसाइड जाने के ट्राई कर रहा है। तो हमारा व्यू क्या होना चाहिए बैंक निफ्टी में, देखो अगर बैंक निफ्टी 36,400 के ऊपर खुल, अभी देखो हम ना BTST भी लेके आए हैं इसमें बैंक निफ्टी में, क्योंकि हमारा थोड़ा सा व्यू है कि बैंक निफ्टी गैप अप खुलेगा। ठीक है, चलो वो अलग चीज़ है, अभी हम प्लानिंग करते हैं कल कैसे ट्रेड करना है आप लोगों को। अगर बैंक निफ्टी 36,400 के ऊपर खुलता है, ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा बाइंग की साइड देखेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आप कोई सा भी सेटअप यूज़ करते हो, चाहे MACD यूज़ करते हो, चाहे मूविंग एवरेजेस यूज़ करते हो, इनसाइड कैंडल बार करते हो, सो आप सबका अपना अपना सेटअप होगा जिस पे आप प्रैक्टिस करते हो। आपको क्या करना है, अगर बैंक निफ्टी 36,400 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो आपको अपना सेटअप से बाइंग का सेटअप देखना है। अगर आपका सेटअप कह रहा है इस एरिया में सेल करने के लिए तो आप उसको अवॉइड करना। ठीक है, अगर आपका सेटअप कह रहा है इस एरिया में बाय करने के लिए तो आप उसमें बाइंग पोजीशन ले सकते हो। ठीक है, अब हमें ऐसा सेटअप क्यों चाहिए एंटर लेने के लिए, अब मैंने आपको ऐसे बोल दिया कि बता दिया कि आप इस लेवल के ऊपर बाय कर सकते हो, तो आप ब्लाइंडली एंटर नहीं करोगे ना। आपको आपको कन्फर्मेशन चाहिए होगी, और वो कन्फर्मेशन कौन देगा, आपका सेटअप। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको चाहिए होगा एसएल। अगर आपने इस एरिया के ऊपर बाय कर लिया, इस लेवल के ऊपर बाय कर भी लिया, तो आप एसएल कैसे डालोगे। एसएल कौन बताएगा आपको, आपका सेटअप। फॉर एग्जाम्पल मैं इनसाइड कैंडल वाला मैं रिकमेंड नहीं कर रहा आप लोगों को, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अगर इनसाइड बैंड कैंडल भी यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, उसका जो बेबी कैंडल है उसको ब्रेकआउट हो रहा है, आपने बाइंग पोजीशन ले ली, तो आप उस कैंडल का लोई तो एसएल डालोगे, तो आपको एसएल तो पता होना चाहिए ना। तो आपको क्या करना है, आप लोग का जो भी सेटअप है, जिस सेटअप का प्रैक्टिस करते हो, जिस पर आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, क्या करना है, बस 36,400 के ऊपर आपको उस सेटअप को यूज़ करना है। अगर वो सेटअप आपको कह रहा है बाइंग कर लो, तो आप बाय कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट टारगेट 36,500 होगा, सेकेंड टारगेट 36,600 होगा। स्मॉल स्मॉल टारगेट्स क्यों है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है ऊपर। ठीक है, 36,700 तक बहुत सारे रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये तो होगा हमारा बाइंग साइड का। अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं खुलता, छोटा सा गैप अप खुलता है 100 150 200 पॉइंट का, बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है मान लो 400 500 पॉइंट का, तो फिर आपको अवॉइड करना पड़ेगा। फिर क्या है, फिर कोई हमें जो रिसेंट मार्केट में प्राइजेशन बन रहा है उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, और जिन मैं आपको टेलीग्राम के ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है वो अभी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब सेलिंग के लिए क्या करेंगे, सेलिंग के लिए सिंपल है, अगर मार्केट 36,600 के नीचे निकलता है, ठीक है, यहाँ पे सेम आपको अपना सेलिंग सेटअप देखना है। इस रेंज में कोई ट्रेड मत करना, इस रेंज में मार्केट वॉलेटाइल होगा तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। इस साइड से निकलता है तो आप बाय कर सकते हो सेटअप देख के, इस साइड से निकलता है तो आप सेल कर सकते हो सेटअप देख के। ठीक है, हाँ निफ्टी में तो बहुत सिंपल ट्रेड है, सेटअप है। ठीक है, देखो सिंपल 16,900 के ऊपर हमें अपना बाइंग का व्यू रखना है, 7,000 हमारा टारगेट होगा, सिंपल चीज़। ठीक है, गैप अप खुलता है इसके ऊपर तब हमें अपना बाइंग सेटअप देख सकते हैं 100 पॉइंट के टारगेट के लिए। ठीक है, और इस रेंज में खुलता है फ्लैट और क्रॉस करता है तब भी हम अपना एक बाइंग, हम इस रेंज में हम बाइंग देखेंगे। यहाँ पे फ्लैट खुल के नीचे आता है इस रेंज में, वापस हम अभी कोई ट्रेड नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे, सिंपल। ठीक है, बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है और इसके नीचे सस्टेन कर जाता है, कौन सा लेवल है, 16,650 के नीचे सस्टेन कर जाता है, तो हम इसमें सेलिंग पोजीशन लेंगे। हमारा टारगेट डाउन साइड के थोड़े ज़्यादा बड़े रख सकते हैं। नहीं चलो सेम वही टारगेट है, 150 पॉइंट्स का नीचे के साइड का टारगेट होगा। ठीक है, इसमें तो आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सिंपल ट्रेड है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया उन लेवल्स को फॉलो करना, उन्हें नोट डाउन कर लेना, अपना सेटअप यूज़ करना। अगर आप लोग को मेरे से सेटअप चाहिए कि मैं कोई सेटअप बता दूँ तो कमेंट करके बताना, मैं आप लोग का एक सेटअप भी अपलोड कर दूंगा जो मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो आप अच्छा रिस्पॉन्स करना, वीडियो पर लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना। तो मैं, अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं अपना सेटअप भी शेयर कर दूँगा कि मैं कौन सा सेटअप रिकमेंड करता हूँ आप लोग को यूज़ करने के लिए। ठीक है, नहीं तो बाकी आप लेवल्स को यूज़ करके अपना सेटअप भी यूज़ कर सकते हैं जिस पर आपको प्रैक्टिस है। ठीक है, अब आइए कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं कि कल के दिन हम किस स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है हमारा ग्रासिम। कल अगर आप लोग को याद हो तो मैंने सेलिंग के लिए दिया था ये, अगर मंडे को, तो हमें इसके यहीं पे खुलते हमारी एंट्री एक्टिवेट हो गई थी, टारगेट हमारा इजीली हिट हुआ, तो इसमें हमने अच्छा प्रॉफिट करा है स्टॉक्स में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा, कल इसमें हमारा टारगेट हिट हो गए थे मंडे के दिन। तो अब सिंपल है, ग्रासिम में भी बहुत, एक सेकेंड, अगर ये 16,000 के ऊपर निकलता है, ठीक है, कल के दिन भी 16,000 क्रॉस करते हैं, आप इसको 1620 का टारगेट रख के ट्रेड ले सकते हो। ऐसा आपका छोटा सा होगा 10 पॉइंट्स, अगर आप 20 पॉइंट्स का टारगेट ले रहे हो तो 1:2 आपका होना चाहिए, तो आपका 10 पॉइंट्स का
9 से 10 पॉइंट का आपका एसएल होगा, ठीक है। इसके ऊपर निकलता है जैसे आप ट्रेड ले सकते हो उसमें। वन मोर थिंग, अगर आप लोग का कल के दिन क्या होता है, मान लीजिए हमारा फर्स्ट टारगेट है, इसको मार्केट इजीली ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, कौन सा लेवल है, 1625 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो आप इसको BTST भी लेके जा सकते हो, ठीक है। BTST के लिए आपके टारगेट अराउंड ये वैल्यू होंगे, ठीक है। तो इंट्राडे में जिनको इंट्राडे करना है वो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, और मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज होता है सस्टेन, पूरे दिन में पूरा दिन क्लोज हो जाता है इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो आप BTST लेके जा सकते हो इस टारगेट के लिए, ठीक है। BTST और स्विंग भी कह सकते हैं आप इसको। दूसरा ट्रेड है हमारा SCL टेक। ये कल के दिन अगर यहाँ पे जब भी क्रॉस करेगा 1140, ठीक है। अभी थोड़ा अब इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना, अभी टाइम है, ठीक है, ठीक है। तो जब अगर आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना, जिस दिन भी जब भी ये ट्रेड एक्टिवेट होगी, ठीक है, बहुत अच्छा सेटअप है ये वाला। जब भी आपके 1140 के ऊपर निकलेगा, आपका टारगेट होगा 1150 का फर्स्ट टारगेट, सेकंड 1160 का, 7 से 8 पॉइंट का आपका एसएल होगा, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हो ये वाले, ठीक है। और थर्ड टारगेट हमारा, ओ सॉरी, थर्ड ट्रेड है हमारा रिलायंस, ठीक है, ठीक है। तो ये रिलायंस में ना इंट्राडे प्लस स्विंग ट्रेड है। आपको क्या करना है, जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर है, कौन सा लेवल है, 235, 2235 के ऊपर है, आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो, एक्यूमुलेट कर सकते हो। इंट्राडे में आपको इस रेंज में मिलता है कहीं 2345 40 50 तक, ठीक है। इस रेंज में आपको कहीं भी मिले, जब तक इसके ऊपर है 2235 के ऊपर आप बाय कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपका सिंपली होगा 2375, और सेकंड टारगेट आपका 2400, ठीक है। इंटरडे भी कर सकते हो, स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो, जैसा आपको लगे आप दोनों चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। आपको थोड़ा वेट करना है डिप का, क्योंकि अभी एकदम टारगेट पे है मार्केट, एक पुल बैक लेगा। देखो, अगर पुल बैक लेगा आप एंट्री लेना और ये टारगेट लेना या ये टारगेट, अगर पुल बैक नहीं लेता तो आप इसे अवॉइड कर देना, ठीक है। बाकी मैंने आपको ग्रासियम और एचसीएल तक दे रखा है। और एक ट्रेड है हमारा जो सेलिंग के लिए, अगर कल थोड़ा नेगेटिव दिखती है मार्केट में, ठीक है। अभी हम थोड़ा, आपने देखा होगा हमने सब कुछ बुलिशनेस में डिस्कस करा है, तो लेकिन अगर कल के दिन थोड़ा नेगेटिव दिखता है मार्केट, ठीक है, अगर डाउन, ठीक है, डाउन साइड वगैरह दिखता है, तो आप बाइंग साइड वाले स्टॉक्स अवॉइड करके, जैसे रिलायंस वगैरह हैं, आप सेलिंग साइड में आ जाना। या आपका होगा जैसी, हाँ ठीक है, कोलपाल जैसी इसके नीचे आएगा 4435 के नीचे, इसको आप सेल करना, आपका टारगेट ईजी होगा, 25 का आपका टारगेट होगा, ओ सॉरी 35 के नीचे आएगा जैसी, ठीक है। आप अपना एसएल डाल देना 5 से 7 से 8 पॉइंट्स का, ज़्यादा मत, बड़ा मत देना इसे। और इस टारगेट के आप होल्ड, ठीक है, ट्राई करना। जैसे ये लेवल कौन सा क्रॉस करे, 1433, ठीक है, 34 कुछ भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट को नीचे आना देना आप, ठीक है। जैसे रिटेस्ट करता है उसमें एंट्री ले सकते हो, या डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट भी आप एंट्री ले सकते हो, जैसा आपको सेल है, ठीक है।